गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए बच्चों, आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 3, पार्ट 2 तक और लेक्चर 7th में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 होगा। चलिए, क्वेश्चन में ये लिखा है, इससे पहले जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर्स है, लीनियर इक्वेशन है, और कॉन्सिस्टेंट ऑब्लिक इनकॉन्सिस्टेंट। ये बताना है कि कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर ये कॉन्सिस्टेंट है, इफ कॉन्सिस्टेंट, देन ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। फिर समझिए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करिए और बताइए कि ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर ये कॉन्सिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करिए। अगर कॉन्सिस्टेंट नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। फिर से, अगर कॉन्सिस्टेंट है देन गो फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इफ इट इज नॉट ए कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, देन नो नीड टू एक्सप्रेस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए आइए तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। मैंने लेक्चर 2 में आपको एक हमने एक्सप्रेशन लिखा था अलजेब्रिक, उसको फिर लिखता हूँ। चलिए, हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन क्या था? एक्सप्रेशन जब 0 नहीं रहेगा तो एक्सप्रेशन, जब इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इक्वेशन। यही था हमारा स्टैंडर्ड ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए, आपका ये स्टैंडर्ड है, इसी तरह से आपको इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस वाई इसको इधर लाएंगे तो -5 इक्वल टू 0। नाउ इट इज ए इक्वेशन। अभी 2x 2y है, ठीक है, इसको कर लीजिए 2x प्लस 2y, इसको इधर लाएंगे -10 इक्वल टू 0। बेटा आप चाहो तो इसको छोटा भी कर लो, 2 से इधर भी पूरा डिवाइड और इधर भी डिवाइड कर लोगे तो ये छोटा हो जाएगा। चलिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 2 से सबको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 2 का डिवीजन कर दो तो x प्लस वाई -10 इक्वल टू 0, ऐसे भी छोटा हो जाएगा, ठीक ना। आइए तो चलिए, जब मैंने कर ही दिया है तो लिख लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन यही रहेगा और लिखेंगे, ठीक है। तो x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, ये बात आ गई सर जी। चलिए, अब इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए 2 तरीके बताया था मैंने, एक तो ग्राफिकली, लेकिन ग्राफिकली नहीं करना है अभी, आपको करना है कोफिशिएंट को कंपेयर करके हम आसानी से पहले फाइंड कर लेंगे कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। और मैंने बताया था कि पार्ट 2 बेटा जरूर देखना, कंसिस्टेंट में वही आएंगे जिनके सॉल्यूशन होंगे, चाहे मेनी सॉल्यूशन हो, चाहे सिंगल सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन है। और जिसके कोई सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट, मतलब जो पैरेलल, अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कोइंसिडेंट नहीं करेगी, पैरेलल जाएंगी, तो जो पैरेलल वाले होगा उसका कोई सॉल्यूशन, क्योंकि कोई मीटिंग पॉइंट नहीं है, कोई ना तो क्रॉस मीटिंग पॉइंट है ना तो कोइंसिडेंट मीटिंग पॉइंट है, तो पैरेलल नो सॉल्यूशन। लेकिन तो जिसका नो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, और जिसका मेनी हो चाहे सिंगल सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन है, इफ इट हैज ए सॉल्यूशन देन विल कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो हमें फाइंड करना है कैसे। आइए रेशियो मेथड से कंपैरिजन करते हैं, इससे इसको कंपेयर करिए और इससे इसको, ठीक है। आइए बेटा, a1 कितना हुआ, a1 इक्वल टू ये 1, b1 इक्वल टू कितना आएगा 1, और c1 इक्वल टू -5, ठीक है। a2 इक्वल टू इस सेकेंड से सेकेंड का तो 2, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -10। साइन सहित लेना है, ये मैंने बताया था। नाउ रेशियो a1/a2 कितना आएगा बेटा 1/2, ठीक है। b1/b2 कितना आएगा 1/2, और c1/c2 कितना आएगा बेटा -5/10, माइनस माइनस खत्म और 5 2 जा, ये 1/2, ठीक है। अब देखो इस सभी पे जरा आप केयर करो, a1/a2 1/2, ये भी 1/2 और इसका भी 1/2, c1/c2 को भी। तो सारे रेशियो इक्वल हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू 1/2। ऐसे कंडीशन में जब सारे रेशियो इक्वल हो जाए तो हम कहते थे कि कोइंसिडेंट है ना। आप देखिए, अगर ग्राफिकली देखो तो
ये अगर फर्स्ट लाइन का अगर ये हमारा ग्राफ बना ये, तो सेकेंड लाइन भी इसी पे मर्ज हो जाती थी, है ना। देखो ऐसे अगर एक का है एक दूसरे पे मर्ज हो गई, इधर एरो मतलब एक का ग्राफ और इधर का मतलब सेकेंड के ग्राफ, दोनों मर्ज हो गई, तो इसको बोलते थे क्या, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट किसकी भाषा में बोलते थे, ग्राफिकली। और एल्जेब्रिक में इसका इंटरप्रिटेशन क्या कर सकते हैं कि मेनी सॉल्यूशन, यानी कि जितना कितना देखो इतना टच आप काउंट नहीं कर पाओगे कितनी जगह पे टच किया है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो कोइंसिडेंट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन तो है, तो जब सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कि क्या बनेगा, ये कंसिस्टेंट बनेगा। तो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली इसको सॉल्व करने हैं, तो ये देखो क्या बन गया, इट इज ए कंसिस्टेंट, लिखेंगे इट इज ए कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया। तो क्वेश्चन सेड इफ इट इज ए कंसिस्टेंट देन ऑब्टेन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट है तो ये सॉल्यूशन बताओ ग्राफिकली। चलिए तो अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, चलिए इसी कंटिन्यूएशन में करेंगे, आइए चलिए ठीक है बेटा, चले आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। एक कंसिस्टेंट हो गया, अब ग्राफिकली के लिए मैं अब इसको मिटाता हूँ, थोड़ा हमें स्पेस चाहिए बेटा, ठीक है। आइए इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेशन जिसको आपने फिल्टर कर लिया है इसको इक्वेशन 2 कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ओरिजिनली जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो इक्वेशन 2 यही कहलाएगा, ये। चलिए अब वो फ्रॉम ये लिखते थे ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, एक हम लोग क्या करते थे एक्स और वाई की वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है ना बेटा, ये 5 यही है ना। चलिए तो y इक्वल टू निकाल लें, ये बन गया हमारा। आप चाहो तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई करके भी y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी, हम ऐसे करते हैं। तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ कोई वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। हम एक बेटा टेबल बनाते थे, ठीक ना। चलिए टेबल में क्या करते थे, ये x लिखते थे y। अब चलो टेबल में जरा दिमाग लगाना है हमें, ये बहुत छोटी फिगर है, तो x की वैल्यू आप 0 1 2 3 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब जब मैं दूसरे को सॉल्व करूंगा तो वहां पे एक टेक्निक मैं बताऊंगा, एक कई बार बताया हूं लीनियर इक्वेशन में। आइए तो मैंने कहा कि x इक्वल टू ये आपका y इक्वल टू 5 माइनस एक्स है, x की वैल्यू एक बार 0 रख दो, कोई बात नहीं 0 रख दिया मैंने, आपने 0 रखा तो y की वैल्यू 5 आ गया। इसको अगर हम 1 रख दिए तो 5 माइनस 1, अगर हम इसको x इक्वल टू 1 रखें तो ये कितना है बेटा 4, इसको x इक्वल टू 2 रखें तो ये कितना है 3। अब चाहो तो एक -1 पे भी निकाल लो, है ना, लेकिन इतना बहुत है। आइए तो हमने फर्स्ट से ये पाया, अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, तो सेकेंड इक्वेशन को जो मैंने फिल्टर किया उसको अभी फिलहाल मान लो, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर फिर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से y की वैल्यू हम ले लें तो 5 माइनस एक्स, क्या हुआ बेटा, ये 5 माइनस एक्स आया। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है बेटा 5 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। जो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन से था ये भी यही आ गया। अब जरा सोचो क्या इसका मैं टेबल बनाऊं, क्या मैं, देखो बेटा इससे हमने कर लिया, सेकेंड इक्वेशन से हमने ये लिया, आप एक चला कॉमन सेंस अप्लाई करो, जो ये सिचुएशन बनी ये सेम सिचुएशन बनी, तो क्या मैं विदाउट कोई आगे टेबल बनाए कह सकता हूँ कि ये तो जो मैंने टेबल लिया ये टेबल यही हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन तो सेम आ गया, ठीक है। चलो नहीं अगर मन में है तो टेबल बना लो, तो चलिए बना लो, एक्स वाई, एक्स की जगह पे 0 ये 5, 1 रखा आपने ये भी 4 आएगा, 2 रखा ये भी 3 आएगा, कुछ माइनस भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो दोनों के दोनों सेम है, सेम क्यों है, क्योंकि दो इक्वेशन ही सेम है। ये देखो फर्स्ट और सेकेंड को भी मैंने ऐसे इक्वल किया तो सेम आ गए, तो इसका मतलब एक इंडिकेशन ये आ रहा है यहाँ पे कि ये दोनों कोइंसिडेंट होंगे। क्यों, जो कोऑर्डिनेट इसके हैं बेटा, ये कोऑर्डिनेट देखो 0 5 फिर 1 4 और फिर 2 3, जो कोऑर्डिनेट ये सारे के सारे देखो कॉमन है कि जो लाइन यहाँ पे ग्राफ पे आएगी उसी लाइन पे ये भी आ जाएगी, एक इंडिकेशन तो यही मिल रहा है। फिर समझ लीजिए यहाँ पे इससे हमने
इससे हमने फाइंड किया कि कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली करके बताओ। तो ग्राफिकली के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने y निकाला और x की वैल्यू पुट किया, एक टेबल आया। और सेकेंड इक्वेशन को भी मैंने लिखा। देखो सेकेंड इक्वेशन में कन्फ्यूजन मत करो, ये सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे ही आएगा। इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस वाई, और ये 0 है, 5 को इधर हटा दो तो ये माइनस है प्लस आएगा, ये प्लस। देखो ये दोनों बराबर हो गया। तो जब एक का कोऑर्डिनेट ये है और सेम सेकंड भी है तो क्या ये टेबल निकालने की जरूरत नहीं, हम इसी को क्यों ना मान लें? ठीक है, मान सकते हो या फिर निकाल लो। तो 0 1 2 3 लिखा, 0 1 2 3 सेम आया। सेम क्यों आया? क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। तो दिमाग मेरा काम किया, मेरे बच्चों का दिमाग काम किया कि दोनों इक्वेशन सेम है, कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, सारे कॉमन। देखो ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, इसका मतलब कि ये कोइंसिडेंट होगा। दोनों लाइन एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी। कैसे? जरा देख लो ग्राफिकली। आइए बेटा ग्राफिकली करते हैं। ये x होता है, x डैश, ये y होता है, ये y डैश, ये 0 0 होता है, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, आइए और एक चीज़ मैंने बताया था बेटा ट्रिक कि x पे देखो मैक्सिमम कितने हैं 2, तो 2 छोटा ग्राफ बनेगा। y पे कितने हैं 5, तो हम 5 पॉइंट कर देंगे 1 2 3 4 5, तो इसमें सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। ये कई बार बताया हूँ। तो चलिए 1, ये 2, ये 3, मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया बेटा। ठीक है, देखिए अब वैल्यू को पुट करना है बड़े आसान तरीके से। आइए फर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट बात करेंगे 0 5, ये 0 ओरिजिन पे है और 5 कहाँ है बेटा? y एक्सिस पे, और पॉजिटिव है इधर लिखेंगे, निगेटिव रहता है तो इधर लिखते, और x निगेटिव रहता है तो इधर लिखते। x हमारे 0 पे ही है और y 5 पे है, ये लिया मैंने। तो ये पॉइंट हमने 0 और 5 कह दिया। ठीक है, सेकेंड 1 और 4, x 1 है और 4 y है, तो 4 ये और x को मिला दो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो कुछ ऐसे ही यहाँ पॉइंट हमारा आएगा, इसको 1 और 4 लिख दिया मैंने। 2 और 3, x पे 2 पॉजिटिव है, y 3 पॉजिटिव है, तो 2 लिया मैंने यहाँ पे और 3 यहाँ से, तो 3 यहाँ पे सामान लाओगे बेटा, तो ये आपका आएगा ये 2। ये कुछ ऐसे ही पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आ गया, इसको हमने दिया 2 और 3 नाम। देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हमें मिल गए। तीनों पॉइंट को मिला दो। सर जी कहाँ से मिलाएं? यहीं से, और यहाँ खत्म करते हैं। मैंने कहा नहीं, थोड़ा पीछे से लो। क्यों पीछे से? और अगर कोऑर्डिनेट लेते और नंबर रखते तो हो सकता है कोई निगेटिव भी लेते तो इधर भी आकर के कोई पॉइंट आता, तो ये इंडिकेट करेगा कि पीछे भी हो सकता है और आगे भी जा सकता है। आप मिलाओ, ये मिला। ठीक है बेटा, ये किसके लिए रहा? ये किसके लिए? ये इक्वेशन फर्स्ट, ये 5 है ना, ये किसके लिए रहा? फर्स्ट के लिए। आइए ऐसे ही सेकंड को मिलाते हैं। सेकंड को मिलाने के लिए क्या करेंगे? फिर वही पॉइंट 0 5, x पे 0 चला, ये 0 और y पे 5। देखो इसका भी पॉइंट यही हो गया, 1 x पे और 4 y पे, तो x और 4 देखो ये भी इसी का पॉइंट हो गया, सेम पॉइंट। और 2 x पे हो गया बेटा और 3 y पे, ये भी सेम पॉइंट। देखो तो इसका भी 0 5, इसका भी क्या रहा 1 4, और इसका भी ये 2 3। ठीक है ना, तो जो सारे के सारे बराबर हो गए। इसका मतलब कि जब इस पॉइंट को फिर मिलाऊं, अब चाहे मैं काला से मिलाऊं चाहे लाल से मिलाऊं, तो मैं एक इंडिकेट करता हूं कि फर्स्ट के लिए अगर ऐसे था तो सेकेंड के लिए ऐसे हुआ होगा, लेकिन इसी पे हुआ होगा। सेकेंड के लिए ऐसे एरो लगा दो, यानी एक ही पे ये दोनों आ गए। देखो ऐसे दोनों लाइन आ गए। और ऐसा मैं काला वाले को काले से लिख देता हूँ। ये किस इक्वेशन के लिए? x प्लस वाई। अब देखो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? सेकंड के लिए ये लिखेंगे, ओरिजिनल ए नहीं है, ये तो हमने सिंप्लीफाई किया, ओरिजिनल ए है। यहीं पे दिमाग लगाना है, ये एक ट्रिक है। 2x प्लस 2y, ये दिख रहा है बेटा, प्लस 10। ये इस इक्वेशन का है। देखो है सॉल्यूशन तो मैंने सिंप्लीफाई करके इस पे किया, ओरिजिनल इक्वेशन तो ये है ना। तो ये लाइन किसको बिलोंग करेगी? काला वाला मतलब जो इसी को ओवरलैप कर गया, इसको। और ये कौन सा इक्वेशन था? ये फर्स्ट इक्वेशन था। कौन सा? 5। ये इसको नहीं, 2y इक्वल टू 10 है ना, 2y इक्वल टू 10 है, ये ओरिजिनल है। और ये कौन सा है? ये है, तो इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट की ये लाइन और इक्वेशन 2 का ऐसे इसी पे बन गया। तो जो दोनों चिपक गई ऐसे, तो कौन सी सिचुएशन हो गई बेटा? कोइंसिडेंट आ गया। देखो ये हम लोगों ने रेशियो कंपेयर करके कोइंसिडेंट फाइंड किया, और अब ग्राफ प्लॉट करके क्वेश्चन कहा कि अगर कंसिस्टेंट है
कंसिस्टेंट रेशियो से फाइंड किया, तो कंसिस्टेंट है तो ग्राफ से भी बताओ इसका सॉल्यूशन, तो ग्राफ से भी कंसिस्टेंट ही आया। कंसिस्टेंट वही आते हैं जिनके सॉल्यूशन होते हैं, और ये कौन सा है? कोइंसिडेंट। कंडीशन क्या है? कोइंसिडेंट की है। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन, एक लाइन अगर ये है तो दूसरी लाइन भी इसी पे आ गई है ना, एक इधर एक इधर, तो ये कौन सा है? कोइंसिडेंट। तो सॉल्यूशन है, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? ये मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनेटली सॉल्यूशन, है ना, आएगा। ठीक है बेटा, तो ये बताने का है। इसमें जो बेटा ध्यान देना है कि कोई भी अगर दो सेम पेयर इक्वेशन हो तो एक का आपने टेबल बना लिया, दूसरे का भी तो वही आएगा ना। इसी से पता चल जाएगा जब दोनों का सेम इक्वेशन आ गया तो पक्का कोइंसिडेंट करेगी, है ना। चलिए, तो ये बताना था आपको। चाहो तो ये नंबर चेंज भी कर लो, नंबर चेंज भी कर लोगे तो भी इसी पे आएगा, तो बनाने से क्या फ़ायदा। मैंने जिस फिगर को यहाँ रखा दूसरे इक्वेशन में भी इसी को रखा, है ना। ऐसे ही करते आए हैं। आप कुछ माइनस का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। माइनस का लोगे तो ये ग्राफ थोड़ा यहाँ से आएगा, लेकिन हमने इंडिकेट कर दिया है पीछे से कि पीछे भी जा सकता है और आगे भी जा सकता है। तो ये बेटा ये क्या रहा? ये सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन 4 का फर्स्ट। इसमें आपको लिखना है, एक लाइन लिख लो, द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। मैंने लिखा ना कि कोइंसिडेंट है और एक कंसिस्टेंट है। मैंने 2 बार लिख दिया। ये क्या है? कंसिस्टेंट, है ना, और मेनी सॉल्यूशन। तो आप लिखोगे एक नरेशन में कि द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट एंड दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। चाहो तो मैं एक लिख देता हूँ और एक बार मैं लिख देता हूँ, यही नरेशन ऑलमोस्ट बदल के लिखेंगे। द इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, मैं लिखता हूँ द equations are coincident, थोड़ा बड़ा लिख दूं, अच्छा, coincident, क्या लिखा मैंने? the equations are coincident and they have infinite and बेटा दिख रहा है देखो, they have infinite क्यों बेटा? क्योंकि एक दूसरे पे चिपक गया है। मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल वर्ड यूज करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या है? एक दूसरे पे चिपक गए हैं तो इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस है। सो इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो ये दिख रहा है, सो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। यही आपकी फाइंडिंग है और यही आपका ये पूरा का पूरा आंसर है। अब मैं बार बार ये लाइन नहीं लिखूंगा, ओरली बोलूंगा। एक बार आप इसी को चेंज करके कभी इनकंसिस्टेंट आया कभी कंसिस्टेंट आएगा, आप बदल के लिखेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट पे। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4 इन पार्ट सेकेंड। बेटा देखो, 2 इक्वेशन है, हमारा ओरिजिनल अलजेब्रिक इक्वेशन ये है, इसी से हमें कंपेयर करके चेक करना है, रेशियो कंपेयर करके कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इफ इट इज ए कंसिस्टेंट देन गो फॉर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इफ इट इज नॉट ए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देन नो नीड टू प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, आइए चेक करते हैं पहले। तो पहले हम इसके स्टेप में इसको कर लें, तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इसका हो गया स्टेप। और इसको कर लें 3x माइनस 3y, 16 को इधर लाइए, ये 0, ये इसका है। इससे इसकी रेशियो निकालेंगे और इससे इसकी रेशियो। तो पहले इससे इसका कंपेयर करते हैं। a1 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा? कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1। b1 कितना हो जाएगा? -1। और c1 कितना हो जाएगा? -8। देखिए y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? b1 कुछ नहीं है तो -1 का मल्टीपल है, तो b1 किसके इक्वल है? -1 के। ऐसे ही यहाँ पे है। a2 का निकालेंगे बेटा, a2 इक्वल टू ये 3 आया, b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू बेटा -16, ये पढ़ चुके हैं। a1 अपान a2 कंपेयर करिए 1/3, b1 अपान b2 कंपेयर करिए -1 अपान -3, इसको -1 हटा दीजिए 1/3 हो गया। c1 अपान c2 कंपेयर किया बेटा -8 अपान -16, -1 हट गया, ये 8 2 जा 1/2। ठीक है, आओ अब जरा देखते हैं ये क्या आया बेटा? ये 1/3 आया, दूसरा 1/3 आया और थर्ड क्या आ गया? 1/2 आया। अब जरा देखो ये a1 अपान a2, a1 अपान ये दिख रहा है बेटा?
A1 अपान A2 इक्वल टू A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 तो हुआ, लेकिन ये देखो ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, लेकिन ये 1/2 आ गया, यानी कि ये इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। बात समझ में आई ना? ये C1 अपान C2 इक्वल नहीं हुआ। तो जब इक्वल नहीं हुआ तो ऐसे में क्या हो जाएगा? पैरेलल। आप अभी क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने डिटेल में बताया था, आप देख लो क्या आ जाएगा? पैरेलल। पार्ट सेकंड को रिफर करिए, मैंने पूरा बताया था। ये क्या केस आ जाएगी? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये पैरेलल केस आ गई। अब देखो क्वेश्चन ने कहा कि कंसिस्टेंट है तो आगे बढ़ना, तो पैरेलल जिसका आ जाए तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? नो सॉल्यूशन, है ना? आप लिखेंगे दिस रेशियो रिफ्लेक्ट पैरेलल lines means no solution, hence it is a inconsistent। ये क्या आ गया? इनकंसिस्टेंट। लेकिन क्वेश्चन कह रहे हैं कंसिस्टेंट आए तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो, अदरवाइज नहीं। तो जब इनकंसिस्टेंट आ गया, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन इसका आया, तो हमको ग्राफ बनाना ही नहीं है। क्वेश्चन तो जब कंसिस्टेंट रहता तब ना ग्राफ बनाने के लिए बोला है, एक इनकंसिस्टेंट आ गया, आपका सॉल्यूशन यहीं पर हो गया बेटा। तो ये कैसा रहा? यानी कि इनकंसिस्टेंट का मतलब जब अगर ग्राफ मान लो बनाते तो ये दो लाइनें पैरेलल जाती, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना? ये दो लाइनें पैरेलल जाती, ठीक है? तो इसलिए इनकंसिस्टेंट है, आपका आंसर यहीं पे हो गया, ठीक है? चलिए अब गो फॉर द पार्ट 3। चलिए लुक एट द पार्ट 3, क्वेश्चन 4 एंड पार्ट 3। बेटा देखिए, पहले हमें देखना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। कंसिस्टेंट आ जाएगा तो हम सॉल्यूशन ग्राफिकली भी देखेंगे। कंसिस्टेंट कैसे पता चलेगा? जब हम इस अलजेब्रिक इक्वेशन से कंपेयर करके रेशियो का कंपैरिजन करेंगे, वो रेशियो बताएगी कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो इसमें कोई साइड चेंज नहीं करना है क्योंकि एज इट इज इसी शेप में दे रखा है। A1 इससे कंपेयर करिए, A1 कितना है बेटा? 2 है, तो A1 इक्वल टू 2 आया। B1 कितना है बेटा? Y का कोफिशिएंट B1, तो Y कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 आ गए। C1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ C से -6। ऐसे ही A2 X का कोफिशिएंट A2, तो X का 4, ये 4 के इक्वल है। B2 कितना है बेटा? -2 है, और C2 कितना है? -4। देखिए हो गया ना? Y कोफिशिएंट B2 है और Y का -2 है, तो B2 किसके बराबर? -2 के बराबर, और ये कोफिशिएंट किसके बराबर है? -4 के बराबर, ठीक है? चलिए A1 डिवाइडेड बाई, नाउ कंपेयर द रेशियो। A1 अपान A2 कितना हुआ बेटा? 2/4, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है? चलिए B1 अपान B2 कितना हो जाएगा? 1/-2, और C1 अपान C2 कितना हो जाएगा? -6/-4, 2 2 4, 2 3 जा, यानी कि माइनस कैंसिल हो गया, 3/2। अब देखो ये जो मेरे पास आया, ये रेशियो ने क्या हमें बताया? ये 1/2 आया, ये -1/2 और 3/2 आया। ये रेशियो आपस में न तो ये इसके इक्वल है और न तो ये इसके इक्वल है। अब देखो जब यहीं पे हमारा नॉट इक्वल हो गया तो डोंट गो फॉर कंपेयर द C1 अपान C2। फर्स्ट स्टेज पे ही A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, तो वाई गो फॉर C1 अपान C2, यहीं पे हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो ऐसे केस में जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होते हैं, तो ये कौन सी केस है बेटा? कंसिस्टेंट। ये कैसे पता चला कंसिस्टेंट हुई? ऐसे सॉल्यूशन में रेशियो में हमने बताया था पीछे के लेक्चर में, वो जरूर आप पढ़ लेना बेटा। ऐसे लेक्चर में क्या बोला था मैंने कि यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन, या मैं कहूं कि इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक ना? यूनिक सॉल्यूशन आएंगे और इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, ये रेशियो ने बता दिया। तो जब बता दिया कि कंसिस्टेंट है, इसको ये किस भाषा से बोलेंगे बेटा? ये बोलेंगे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ग्राफ से। और यूनिक सॉल्यूशन किस भाषा से बोलेंगे? अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन से। तो कुल मिला के जब ऐसा होता है
तो एक सॉल्यूशन होता है, तो जिसका सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो कंसिस्टेंट हो गया ना, तो जब कंसिस्टेंट हो गया तो गो फॉर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अगर ये इनकंसिस्टेंट होता तो ग्राफ हमसे पूछा ही नहीं है क्वेश्चन ने, है ना, बनता, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा है। क्वेश्चन सिर्फ उसी को पूछा है कि ग्राफ बनाओ जो कंसिस्टेंट आए। हमने रेशियो कंपेयर करके चेक किया, इट इज ए केस ऑफ कंसिस्टेंट, देन वी हैव टू गो फॉर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आइए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या बनाते थे, टेबल बनाते थे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, हमने क्या लेना है इक्वेशन फर्स्ट, इसको 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, इसको मैं हमें चाहिए y, है ना, तो y इक्वल टू आप इसको ले लो तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 6 इधर जाएगा तो 6 प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा और माइनस 2x, या ऐसे लिखूँ y इक्वल टू वाई, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, यही आया हमारा निकल के, ठीक है, ये मेरा एक आया। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करते थे बेटा, एक टेबल क्रिएट करते थे, है ना, चक्की की तरह। मैंने बताया था कि x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू पा जाओगे। क्या मैंने बोला कि x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू पा जाओगे। आप x की वैल्यू रखो, तो मैं कहीं यहाँ लिख लेता हूँ 6 माइनस 2x, हाँ x की वैल्यू क्या रखें, अब जरा यहाँ दिमाग लगाओ बेटा। मान लो x की वैल्यू मैंने 1 रखा, तो 6 माइनस 2 1 जा 1 2, ये 4 आया, कोई बात नहीं, ग्राफ कोई बहुत बड़ा नहीं बनेगा। मैं 0 रख दूँ, x की वैल्यू क्या रखा मैंने 0, तो y की वैल्यू 6, ये 0 हो जाएगा 6, ग्राफ बड़ा बन जाएगा, बनेगा कोई दिक्कत नहीं, आप रखो। लेकिन चाहो तो कुछ थोड़ा बड़ा वैल्यू रखो कि इसमें से बड़ा माइनस होगा तो छोटा y आएगा, तो जो ग्राफ की लाइन होगी ना वो छोटी हो जाएगी। ये बात समझ में आई? समझ में आई तो भी ठीक, ना आई तो उससे भी ठीक। चलिए मैं आप ही की बात रखता हूँ जो मैं बताता आया हूँ। 0 रखिए, 0 मैंने रखा सर जी, तो 0 रखा तो यहाँ 0 हो गया पूरा, x की जगह 0, y 6 आ गया, ठीक है। और फिर आप 1 रख लीजिए, तो मैंने 1 रखा, यहाँ 1 रखा, तो 2 1 या 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ पे आप 2 रख लो, तो चलो भाई यहाँ 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया 2, तो ये आया 2, ये बात समझ में आ गई। चलिए ये आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 क्या है बेटा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको चाहो तो छोटा भी कर लो, इधर भी 2 से डिवाइड, देखो सब में 2 2 कॉमन है, यानी 2 से डिवाइड इधर लेफ्ट हैंड साइड में पूरे में कर दो, इधर भी 2 से, और चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो, मैं लिख देता हूँ। तो 2 से इधर भी डिवाइड कर दो सब में और इधर भी 0 में भी, तो 2 से किए तो ये 2x, और 2 से तो माइनस y रह गया, ये माइनस 2 रह गया, और 0 में 2 से करोगे 0 आ गया, ठीक है, ये बात आ गई। अब हमें y चाहिए ना, तो माइनस y यहीं पे रहने दो, माइनस 2 को इधर लाओ तो ये प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस 2x है, इधर आकर के माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस हटाने का मतलब कि माइनस से इधर भी मल्टीपल कर दीजिए और माइनस से इस पूरे में भी मल्टीपल कर दीजिए। तो माइनस से इसमें मल्टीपल किया तो ये प्लस हो गया माइनस माइनस, और इसको माइनस से मैंने किया, आप ऐसे कर लो, इधर भी माइनस से मल्टीपल और इसको ब्रैकेट में इधर से माइनस से मल्टीपल, ठीक है। तो ये प्लस y इक्वल टू, और ब्रैकेट खोलो तो ये माइनस 2 हो गया, और ये क्या हो गया, माइनस और माइनस ये जो मल्टीपल किए हो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x। ये बात आ गई ना, थोड़ा और सुंदर बना लो, y इक्वल टू 2x अरेंज कर लिया माइनस 2, ये आपका फिगर आ गया। बेटा ये समझ में नहीं आया तो ऐसे समझ लो, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना, ऐसे कर लो, 4x माइनस 2y, और इस माइनस 4 को 0 को उधर ले जाओ 4, ऐसे तो सबको पता है। हमें y रखना है, आप चाहो तो x भी निकाल लो, x इक्वल टू करोगे तो यहाँ y आएगा, y की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हम y पे करते हैं, मैं y पे कर रहा हूँ, आपकी मर्जी। तो बेटा 2y को इधर लेके चले जाओ, तो ये माइनस है तो प्लस हो गया 2y, और इधर लग गया 4x पहले से है और 4 को इधर लेके आ गया, ये प्लस है या माइनस है 4, तो क्या आ गया, ये आ गया। ये 2 दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, छोटा हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 2 इक्वल टू ये y। देखो यही आया ना, यही आया कि नहीं आया, आया ना। तो आपकी मर्जी चाहे जैसे करो। चलो बेटा अब ये वैल्यू आ गई, हमने इक्वेशन 2 से फाइंडिंग कर ली ये, और इसके बेसिस पे अब हमें टेबल बना लेना है। टेबल मैं बना दूँ, चलिए x y, ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा कंसिस्टेंट आ गया है। तो क्वेश्चन ने कहा है कि तब भाई कंसिस्टेंट है तो ऐसे करके दिखाओ। चलिए तो 0 रखा मैंने, तो यहाँ 0 रख दोगे, मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस 2, x की जगह 0 रखा तो ये माइनस 2 हो गया y की वैल्यू।
अब x की जगह पे 1 रख कर दिखाओ बेटा, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 2 इंटू 1 माइनस 2 कितना आएगा 0, ये 0 हो गया। अब 2 रख दिया मैंने, मान लो, तो 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 रखा तो 2 आया, कोई दिक्कत? 1 2 3 0 2 4, ठीक है। ये क्या मैंने कहा कि इक्वेशन सेकेंड को मैंने रखा 1 2 3 रखा, तो ये 0 रखा मैंने, तो ये आया, 1 रखा, ये आया, 2 रखा। आप यहाँ पे x की जगह पे कुछ और भी लिख दो, आपकी जो श्रद्धा हो, बस ये रखना कि इतने बड़ी फिगर ना रख देना कि y बड़ा आए, और बड़ा आए तो बहुत बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, है ना। x बहुत बड़ा आएगा तो बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, आपका ग्राफ का पेपर एग्जाम में छोटा रहता है। चलिए मैंने ये रखा, और इसके बेसिस पे हम ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, देखते हैं कि ग्राफिकली क्या रिलेशनशिप बनता है। आइए देखो बेटा, ये हमने कोऑर्डिनेट बना रखा है, कोऑर्डिनेट नहीं, हमने x एक्सिस y एक्सिस और इसको नॉमिनेट कर रखा है, ठीक है। आइए फटाफट जरा कोऑर्डिनेट को बनाते हैं। फर्स्ट से 0 6, ये 0 ओरिजिन है ना, तो 0 का यहीं पे है और 6 ऊपर तक चलना है, तो ये यही पॉइंट रह जाएगा। इसको 0 6 मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, सर जी लिख दिया। 1 और 4, 1 भी प्लस है और 4 इधर, तो 4 के सामने और 1 के नीचे, 1 के ये नीचे, इसके नीचे ये, तो ये पॉइंट आएगा 1 और 4। 2 और 2, x पे 2 और y पे भी 2, 2 के सामने और 2 के नीचे। थोड़ा फास्ट में चलूँगा बेटा क्योंकि बहुत इस पर काम हुआ है। ये 2 और 2, ये 2 और 2, ये पॉइंट हमारा मिला, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं सर जी, ये मिल गया, 3 पॉइंट हमें मिल गए, है ना। आप और भी ले सकते हो, कुछ माइनस भी ले सकते हो, कुछ माइनस भी ले सकते हो, एज यू विश, वो पीछे चला जाएगा, और प्लस लोगे तो और थोड़ा आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम इसको मिला देते हैं, हमें 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए। इसको 1 मिनट कैसे भी, ये ऐसे, ये बेटा ये मैंने हाथ से खींचा है, ये टेढ़ा आया है, आप जब बनाओगे अपने स्केल से, हाँ थोड़ा सा कुछ सेप ठीक हुआ, ये स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट, लीनियर में स्ट्रेट ही आते हैं, ठीक ना, स्ट्रेट आएगा, हाथ से टेढ़ा हो गया। बेटा ये किसका था, ये जो ग्रीन है ये किस इक्वेशन का था, 2x प्लस वाई, यहाँ एग्जाम में ओरिजिनल लिखेंगे, 2x प्लस वाई ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे, जो सॉल्यूशन वाला नहीं लिखेंगे, है ना, ये पूरा ऐसे लिखेंगे, ये इसका ग्राफ है। और फटाफट जरा इसका कर लेते हैं। चलिए सेकंड का, सेकंड में क्या है, 0 0 लिया, ये ओरिजिन रहा, -2y रहा, y -2 इधर ना, तो 0 से -2 इसी पे आएगा, तो मैं लिख दूँ 0 और -2 लिख दिया। 1 x 1 है और 0 यहीं पे है, x 1 है, क्या है, x को 1 की तरफ चला और y 0 रह गया, यानी कि ये पॉइंट यही रह गया, ये पॉइंट भी यही रह गया, इसको मैं नामिनेट कर दूँ 1 और 0, y 0 यानी कि यहीं पे रह गया, x 1 आया। और 2 और 2 ले लो, 2 और 2, तो x पे 2 और y पे भी 2, तो x पे भी 2 ये है, ये x पे 2 लिया मैंने और y पे भी 2 लिया, वंडरफुल, तो y को 2, यही हमारा 2 फिर हो गया ये। तो ये भी, ये सेम पॉइंट में इसको ग्रीन रेड दोनों हो गया, मतलब कि दोनों एक ही पे है, ठीक है, आपको समझने के लिए 2 2। अब देखो बेटा बड़ा मजेदार स्थिति है, जो यहाँ आई ना, आप इसको भी देख के पता कर सकते थे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा। आप देखो यहाँ पे देखो, ये 2 2 और ये 2 2 दोनों इक्वेशन का जो टेबल है उसमें कॉमन है, तो एक चीज़ यहीं पर दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो हमारी लाइन कट करेगी उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 2 ही होगा। देखो नेचुरली अगर हम ये रेड वाले को मिला दें, सॉरी इसको मिला देते हैं, अब इस इक्वेशन को मिलाते हैं जो हमने ऐसे बनाया है, ठीक है। कौन सा पॉइंट लिया हमने, एक पॉइंट तो हमारा ये रहा था और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब ग्राफ बनाओ, ये है ना, इसको मिलाया, ये किसके लिए रहा बेटा, ये किसके लिए रहा, ये कौन सा इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन लिखेंगे, ये वाला, जो सिंप्लीफाई करके वो नहीं लिखेंगे, 4x - 2i और -4 = 0। ये बेटा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है 4x - 2i - 4, ये नहीं दिखा, आइए चलिए तो मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये किसका रहा, 4x - 2i - 4 = 0, ये इसका ग्राफ रहा। आप देखो दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट किए हैं, 2 2 पे, तो ये जो 2 2 है बेटा, ये दोनों एक ही पॉइंट पे किए हैं, तो ये कौन सा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नहीं दिख रहा है, चलिए, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट, ये दिख रहा है,
ये कॉमन पॉइंट लिख दूं, या इसी को इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। अब देखो इंटरसेक्ट किया ना, जब किया तभी तो यह आता कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है बेटा कि सॉल्यूशन है। और कैसा सॉल्यूशन है? सिंगल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। क्यों यूनिक सॉल्यूशन? क्योंकि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। तो ये क्या यहाँ पे लिखना चाहे लिख दो, ये क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, है ना, ये किस पॉइंट पे? 2 और 2 पे कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट है, ये 2 और 2 पे। इसका मतलब क्या निकला कि ये x की वैल्यू हो गई, ये x है और ये y है ना। वैल्यू में कहो तो x और y की वैल्यू, और वैसे कहो मैं पिछले लेक्चर में तो इसको बेटा और क्या कहते थे हम लोग? जीरोज। ध्यान करिए, जीरोज भी कह सकते हो, है ना। इसका मतलब क्या निकला कि ये सारे पॉइंट x और y ये इस इक्वेशन में रख दोगे तो भी ये राइट हैंड साइड जीरो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो आ जाएगा। अगर इसी को ये सेकेंड इक्वेशन में भी रख दोगे तो ये राइट हैंड साइड है ना जीरो, ये लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो आ जाएगा। इसका मतलब तभी मैंने कहा कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन पॉइंट का मतलब क्या रहा बेटा? कॉमन सॉल्यूशन। और कॉमन सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा कोऑर्डिनेट है, ऐसा जीरो आया जो इन दोनों यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम पढ़ क्या रहे हैं चैप्टर में? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों का एक सॉल्यूशन कौन सा है? 2 2, एक सॉल्यूशन 2 और 2। इसका मतलब क्या निकला? एक और समझ लो, अगर मैं डिस्टेंस नापूं, ये y एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस से कितना है? 2, देखो ये 2 है ना, और x एक्सिस से कितना इसका मेजरमेंट है? तो x एक्सिस से मेजरमेंट ऐसे ले जाओ, ये 2, तो 2 और 2। ये बात समझ में आई? क्यों मैंने रिपीट किया कि रिकॉल कर लो, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, चित्रे निकाल दो इसके, बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दो मैथमेटिक्स का। बहुत मजा की चीज़ है मैथमेटिक्स, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। फिर से इसको मैं रिव्यू कर दूँ एक बार। कंसिस्टेंट निकाला मैंने, कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, है ना। कंसिस्टेंट है और ये कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन है, और जिसका सॉल्यूशन आ जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन ना आए, नो सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, और ग्राफिकली भी दिखा दिया हमने कि इसका सिंगल पॉइंट है, इसका एक सिंगल पॉइंट है। तो जिसका पॉइंट है वो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। दोनों से आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है बेटा। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो बेटा, इस क्वेश्चन पे ऑब्जर्वेशन अपना डालो। क्या ऑब्जर्वेशन है? ये इक्वेशन ऑलरेडी इस फ्रेम में है, हमें क्या करना है? कंसिस्टेंट देखना है कि है कि नहीं है, तब देखेंगे। कंसिस्टेंट है तो गो फॉर द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, अदरवाइज स्टॉप। चलिए, तो इसको देखने के लिए कंपेयर करेंगे रेशियो को, और रेशियो कैसे? A1 कोफिशिएंट, तो A1 इक्वल टू बेटा फिर 2 हो गया, और B1 इक्वल टू -2, और C1 इक्वल टू -2, A2 इक्वल टू क्या है बेटा? 4, B2 इक्वल टू -4, और C2 इक्वल टू -5। साइन सहित लिखना आपको, लिख दिया आपने। चलिए नाउ कंपेयर A1 अपान A2 इक्वल टू 2/4। बेटा इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4। B1 अपान B2 आप निकालिए -2/4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, 2 2 या 4, यानी कि ये 1/2, ये 2 से डिवाइड हो गया, ठीक है। आइए अब C1 अपान C2 को निकालिए, -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल, 2/5। अब जरा रेशियो को ऑब्जर्व करो, ये 1/2, ये आया 1/2, और ये आया 2/2। मतलब क्या है बेटा? ये दोनों तो बराबर है, A1/A2 और B1/B2, लेकिन C1/C2 इज नॉट इक्वल टू। देखते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड C1 इज नॉट इक्वल टू C2। ऐसे केस में यानी 1/2, ये 1/2, और ये क्या रहा? 2/5। ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? जहां C1/C2 B1/B2 के इक्वल ना हो तो कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट है। ये किस चीज का रिफ्लेक्शन है बेटा? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट।
इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। तो जब जिसका सॉल्यूशन ना हो तो वही तो बेटा अगर ध्यान से दो तो क्या बोलेगा? पैरेलल। पैरेलल है ना, यही तो पैरेलल होता है सॉल्यूशन। अब चलो, तो जब पैरेलल का मतलब कि जब अगर हम कोऑर्डिनेट पे करते तो दोनों का ऐसे आएगा, दोनों बोथ नेवर मीट एट ए पॉइंट, तो पैरेलल आएगा। यानी पैरेलल का मतलब क्या हुआ बेटा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, ये ना पैरेलल में नो सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि कंसिस्टेंट होगा तो ग्राफ से प्रेजेंट करो, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो नहीं करना है। कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि नहीं करना, तो हमारा सॉल्यूशन इतने पर ही आ गया। हमने आपको ये समझने के लिए बताया है ना। तो एक लाइन लिखना हो, लिख सकते हो कि द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट and they have no solution, they have no possible solution, so question are inconsistent। ठीक है, चलिए बेटा, तो no possible solution है और never no need to plot the graph। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा आज का। ठीक है बेटा, तो inconsistent है, no need to graphical representation, so the graphical representation। तो बेटा ये रहा आज का हमारा पार्ट 3 लेक्चर 8 एक्सरसाइज 3.2 का। कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब कराना ना भूलिए बेटा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।